बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदा भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। लो जी सहेली थी ना दादी फोत हो गई। हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। हमने सहेलियों ने कहा चलो जी उनके घर अफसोस करके आते हैं। ले जी बाबा जी सीन शुरू हो गया, अफसोस करने चले गए। तो जब अफसोस करने गए ना तो उनके बड़े कोई उसकी बाजी उसकी अम्मी खाला आके बैठ गई। ले जी भाजी इन्ना हसे हासा छुट पिया, हस हस बुरा हाल हो गया। जितनी सहेलियां थी इतना हंसी कि मैं कहनी सानू अफसोस ना करना आवे। बल्कि हमने घर वालों को भी साथ लगा लिया हंसने। वो भी साढ़े ना हंस देते असी भी। तो जी आ मामलात यानी अर्ली एज की उम्र में ना तुहानू जिन्नियां मर्जी टेंशनां भी नज़र आन ना वो दिमाग च नहीं पैंदियां। वो जिंदगी बड़ी मज़ेदार होंदी है ना। ये 7वीं 8वीं वाला बचपन ही होता है ना। तो वो सानू लगता ही नहीं जब तक हम शऊर की मंजिलों तक नहीं पहुँचते हैं। मैं कहा चल फलसफा थोड़ा जिहा वार दिए हैं। तो इत्थे जी नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त बनने लगा। पहले भुनिया एक अंडा भुना काफ़ी लगा, फिर दूजा अंडा भनता, 2-3 चुटकी नमक कट्ठा मिला के बता देती हूँ, 2-3 चुटकी सुरख मिर्च पा दी। उधर मैंने हाफ टेबल स्पून पा दिया मक्खन, पा के अंडे नू पाता ओहदे ते, पा के बस इस तरह कर करके ना वो पूरे पैन के ऊपर ना आप एक रोटी की तरह इसको बना लें, ये गोल सा हो जाए। फिर इसके ऊपर हमने पाने हैं ये रैप। ये रैप जो है अरबी लोग खाते हैं। तो बाकी मैनू ये इन्नी डिटेल नहीं पता टोटीला रैप की तरह होते हैं। तुहाडे को ये नहीं तो फिर तुसी ना टटीला रैप आप लोग यूज़ कर लें। वो भी नहीं तो घर के में मैदे की रोटियां बारीक बारीक बनाए तो वो इसके ऊपर पा दे। मैं कहनी एड्डा वधिया नाश्ता। ये मैंने 2 पाई हैं तो मैंने कहा क्या बचा के करनी है तो ये 2 ही खाएँ क्योंकि पतली पतली सी हैं। तो फिर नहीं तो तुसी एक ही ला लो एक अंडे ते ये वाली रोटी जो है। तो बस इनू थपता थल दिया, थल के बस थोड़ा सा थप थप करके ना अब इसके ऊपर हमने डाला है चॉकलेट सिरप। मैं कहनी है एड्डा मज़ेदार नाश्ता मेरे बच्चों को इतना पसंद आया कि मुझे कहते हैं कि रोज़ यही बना के दो। फिर मैंने केचप थोड़ी सी उसके ऊपर ये मैंने ततीरियाँ सी बना दी, बना के फिर इसके पासे को हमने दिया थल। थल के इसकी हमने 4 तहें लगा देनी। बाबा जी इदा प्रैस कर दो इदा इनू मैं कहनी हाँ मक्खन ला के प्रैस करता कि ये ना हुण बोलू नहीं। तो ये ना जी अब ये नाश्ता हो गया रेडी। बड़ा वधिया बड़ा ज़बरदस्त या नाश्ता। 2 अंडे 2 रैप के अंदर हमने किए हैं। तो ये तो जी एक हो गया रेडी। तो मैंने कहा चल दूजा भी बना देते हैं। उसमें भी थोड़ा सा नमक तो नहीं मक्खन पाया, फिर 2 अंडे पन्ने पन के उसमें भी वही रिपीट कहानी, नमक मिर्चें पा के काली मिर्चें पौनी वो पा दे। मैंने सुरख मिर्च आज पाई हैं, ठीक है। फिर इसको हमने इस पैन पे हमने फरा दिया। दूसरे दफ़ा मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई होगा मेरे अर्गा वड्डा नलैक भांडा बेचारा जिन्हों नहीं एक बारी च समझ आती है ये सच्ची गल है। तो फिर वो दूजी बारी अगर देख ली तो चल थोड़ा बहुत दिमाग में जो है ना पड़ जाती है बात। तो बस वही रिपीट कहानी थलता पड़ के दोनों पासों से थोड़ा थोड़ा पका लेना है। फिर इसके ऊपर वो ततीरियाँ सी लगा लें। ये जो लाइनें लगानी है शुगर सिरप तो नहीं है, ये चॉकलेट सिरप से कल ही बनाया था अभी नवा नवा। तो मैं कहा चलो आज ट्राई कर लें। फिर इस पर और भी सॉसें इसके अंदर पानी है आप ऐड कर सकते हो। आप इसको किसी भी चीज़ को ना बढ़ा सकते हो जैसे अपने टेस्ट के मुताबिक आपको अच्छी लगे। देखो जी बाबा जी जिंदगी च ट्राई करने च रिस्क लेने में ही इंसान कामयाब होता है। ये तो नहीं ना भी हुण तुसी रिस्क ना लो किसी चीज़ का ट्राई ना करो तो कहो कि पहली दफ़ा ची बस बनी बनाई ट्रे च चीज़ मिल जाए, ये नहीं हो सकता। वो आप लोगों को ज़िंदगी में खुद एफर्ट भी करनी पड़ेगी किसी चीज़ को बनाने के लिए करने के लिए। तो ये विचों लाता असी वाडा एक मैं क्या 2 पीस बना दिए। चलो ये देखें ये बड़ा बच्चों के लिए एक एक ज़बरदस्त सा बन गया। उन्होंने इसको इंजॉय किया और बल्कि उन्होंने ये किया कि इस अभी अद्धे आ गए अद्धे जोड़े मुँह धो रहे तो वो कैचअप ले आए, कैचअप उत्ते पा के उन्होंने इन्हों इंजॉय किया। तो ये मेरे बच्चे अभी तक कहते हैं कि मम्मा जी हमें ये बना के दें। अच्छा मैं ना वक्त नहीं ज़ाया करती, इनको नाश्ता दे के मैंने कहा चलो ये जो ड्रावर है ना ये बेसिकली आयरन स्टैंड है। इसमें आयरन वाले कपड़े भी पड़े होते हैं, आयरन पड़ी होती है और साथ में कुछ कीस पड़े होते हैं यानी शापर पड़े होते हैं मार्केट जाना तो वो लेके जाने के लिए। और ये 3 ड्रावर्स में जो चीज़ें पड़ी होती मैं तन दिखाने इनकी सफाई करने वाली थी। अव्वल तो ये साफ़ ही तकरीबन होते हैं लेकिन ना आपको पता बच्चों वाला घर है जितनी मर्जी सफाई कर दो एक तरफ सफाई करके जाओ तो दोबारा आओ तो नक्शा ही बिगड़िया हुंदा। मैं कहनी उस तो वध के गंद पाया हुंदा। हालांकि इनको मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेन करती हूँ लेकिन ये मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएंगे। तो ये वाला ड्रावर है यहाँ पे कॉम है तो भाजी कॉम साडा वखरा वखरा 6 लोगों का नहीं है।
हमारा मेरे और इनके पापा का एक है कंगा, बेटियों का दोनों का एक कंगा है, बेटों दोनों का एक है। मैं कहा की इत्थे कंगियां दा खलारे पाने हैं। तो पोनियाँ इधर मेरी छोटी बेटी, बस मैं तुहानू की दस्सां, इधर से बेडशीट बिछा के जाओ, अभी मैं वापस आनी वो सारी इकट्ठी की थी होंगी वो ऐसी शरारतें करती हैं। ये ड्रावर में घुसी रहती है, उधर से चीज़ें चुक के इधर रखती रहती, इधर से उधर। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस ड्रावर में ना मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान, उसमें सिर्फ लिपस्टिकें और ब्लश ऑन है। ये बाहर के दरवाजे के पास है डाइनिंग रूम, उसमें ये आयरन स्टैंड रखा, मैं तुहानू लोकेशन भी दस दा। तो ना मैं ना जब भी इनके बाबा आते हैं ना, तो मैं लिपस्टिक हल्की हुई होती है, वैसे मैं तो सारा वक्त लगा के रखती हूँ। तो मैं ना जल्दी जल्दी से ना, वो बेल देते हैं तो खोल के ना डोर, मैं फटाफट इस कमरे में आके ना इधर से ही शीशे के आगे खड़े होके लिपस्टिक जो जहाँ रखी इसीलिए कि यहाँ से मथ लेती हूँ कि उनके अंदर पहुँचते तक ना तो मैं लिपस्टिक मथी होती है। तो इसलिए मैंने कुछ जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे रखी हुई हैं। तो बाकी एक आध लिपस्टिक मैंने किचन में भी रखी होती है कि जब बच्चे दरवाज़ा खोल दें, वो आ जाएं, तो किचन में ही मैं जल्दी जल्दी लिपस्टिक देखती हूँ कि मेरे थोड़ी सी कम होगी, डिम हो गई, तो मैं जल्दी जल्दी मथ लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को संवारना, और उनके लिए लिपस्टिक लगाना तो अपने लिए अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे अपने आप को अच्छा करना, संवारना, अपने आप अपनी केयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं लिपस्टिक जो है ना वो हर वक्त मनों के हिसाब से थोप के रखती हूँ। मैं तुहानू सच्ची गल दसा, तो ये पोनियाँ, बच्ची के कैचर और एक हैंड पे लगाने वाली क्रीम है, हाथ तो इत्थे आके मैं क्रीम ला ली हैं। तो बाकी ये चीज़ें जो नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा दूसरे ड्रावर से कमरों वालों से रखी इधर, वो मैंने कट दी बाहर। और ये बेटी का ड्रावर है, वो सुबह को यहाँ पे तैयार होती हुई, क्योंकि दूसरे बहन भाई जब वो अर्ली जाती वो कमरे में सोए होते हैं, तो वो फिर अपने कमरे में ना रेडी नहीं होती है, तो यहाँ आके तैयार होती। फिर मैंने उसकी ना जो उसकी चीज़ें जो बच्चों वाली नहीं होती, लिप ग्लोस इस तरह की चीज़ें, वो फिर क्रीमें वगैरह, स्प्रे वगैरह हैं, वो सारे फिर मैंने ना यहाँ पे उसके रखे, कैचर, पोनियाँ, हर चीज़ जो है ना वो मैंने इधर उसकी कुछ सेट कर दी कि आप ना सुबह इधर से ही तैयार हो, कि दूसरे को ना आपने डिस्टर्ब नहीं करना। इत्थे दा माहौल बड़ा ही ज़बरदस्त है, किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, नेबर का ख्याल करना है, घर में कोई सोया है तो ख्याल करना है, यानी किसी की ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करनी, और आपकी तरफ से किसी को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। ये तरबियत है यहाँ की ना। तो फिर ख्याल रखते हैं बच्चे एक दूसरे का, वालदैन का भी। मैं भी लेटी हूँ तो मेरे बच्चे ख्याल करते हैं कि शोर ना करें, पर तुहानू पता पाकिस्तानी बच्चे अपना अपना दिखा देंगे अपना आप शोर जब करते हैं तो फिर करते ही हैं। फिर ये लगा दिए मैंने खाने साफ़ किए, इन खानों को मैंने कर दिया बंद, तो इन उत्तों भी थोड़ा जहा साफ़ किया। तो उधर मेरी बेटी जो है ना फिर रोटियां बनाने लगी। आज उसने पहले रोटियां बनाई, क्योंकि मैं उसको ट्रेनिंग दे रही हूँ रोटी बनाने की। तुहानू पता कि जो रोटी बनानी तो पुट्ठी सीधी तो पहले बच्चों को बनानी पड़ेगी ना, और तुहानू खानी भी पऊ, तो फिर बच्चे जाके ट्रेंड होते जैसे हम हुए हैं। तो वो फिर रोटी बनाने लगी, साथ में घी लगा के इस स्टोव पे ज़रा जल्दी ही बन जाती। आज मेरा स्टोव सुबह से ही थोड़ा गंदा लग रहा है, क्योंकि इनके बाबा को और मैंने नाश्ता जो बनाया ना, तो उससे स्टोव गंदा हो गया। फिर मैंने बच्चों का बनाया तो साफ़ नहीं किया था, फिर उसी स्टोव पे मैंने बच्चों का बना के दिखा दिया नाश्ता, फिर उस पर ही ये रोटी बनाने लग गई। फिर मैं हांडी बनाऊंगी, लेकिन हांडी से पहले मैं स्टोव को एक दफ़ा साफ़ करूँगी। तो फिर इत्थे मैं क्या बेटी रोटी बना रही है, तो मैं की किया, पहले बर्तन उठा के नाश्ते के उधर रख के तो मैं ना ये करने लगी। इन्होंने नाश्ता लेट किया है, तो मैं ना ये जी कपड़े उतार के मैं उनकी तय, मैंने कहा मेरे साथ लगवाओ, तो वो खेल रहे थे तो उन्होंने मेरे साथ पहले तय लगवाई, जगहों पे कपड़े रख दिए। देखो जी, आयरन के लिए बच्चों की जो कबर्ड है ना, हर बच्चे का जो आयरन के ड्रेस है ना उसकी कबर्ड में ही होते हैं आयरन करने वाले, ठीक है। आयरन करने के लिए वहीं से निकाल के इस्त्री करके तो उत्थे ही लटका दो, इदां दा हिसाब मेरे घर दा, ठीक आ। तो वो फिर हर किसी की लैदा कबड़ नहीं भी होती, जिदा साड़ी एक ही कबड़ सी सारे भैन भाइयों की, तो उसको भी हम साफ रखते थे। उस भी साडा एक निज़ाम बनाया हुआ सी निज़ाम तकरीबन ज़्यादा मैं ही बनाती थी। तो अब ये इनकी बच्चों की हमारी लैदा कबर्स हैं, तो उसमें भी बहुत सफाई ही रहती है। ज़ारा जो खलारा नहीं पैना, एक बच्चे दियाँ चीज़ां एक कबड़ ची, तो वो साफ़ ही रहनी है ना। फिर तुहाडी भी गल सच्ची है कि बाजी एक कबड़ च इन्ने सारे बच्चों दियाँ चीज़ां ते खलारा। लेकिन देखो जी, अगर सलीका है ना तो उसको भी हम साफ़ रखेंगे, लेकिन गल विच है कि मेहनत करनी पड़ेगी। हर काम को अच्छा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर अच्छा चलाने के लिए असूल तो बनाने पड़ेंगे हैं। हजूर, असूलों के बगैर एक घर नहीं चल सकता।
और सफाई के बगैर जो है ना इंसान जो है ना पुरसकून नहीं हो सकता। मैं तुहानू सही गल दसा, सफाई ऐसी है कि घर साफ सुथरा होना तो मेंटली तौर पे बंदा पुरसकून होता है, हैं। तो सलीके की बात है, जो औरतों में सलीका ना, उन्होंने, मैं तुहानू पहले भी दसिया, गंदे मंदे घर को, कच्चे मक्के घर जेड़ा भी आ, जो भी अल्लाह ने उसको अता फरमा दिया, उन्हें ओनू लेपा लापी करके ना सवार ही लेना है। तो गल आ बस सलीके दी, सलीका औरतों में ज़रूर होना चाहिए, बच्चियों को ज़रूर सिखाएं। इत्थे फिर वो भांडे धोते, धो के फ्रिज खोली, अज थोड़ा सा काम ना लेट हो गया, बच्चों के सिर्फ लेट उठने की वजह से, वीकेंड चल रहा है ना, तो फिर इस तरह लेट हो गया। और 2-3 दफ़ा जब नाश्ता बनना हो ना, फिर इनके बाबा ने जल्दी जाना था, बच्चे जब उठे तब बनाया, तो ना मिस डिसिप्लिन सा थोड़ा हो जाता है। तो बाकी मैंने वो फलियां बनानी हैं, तो वो मैंने कड्डी बाहर, रोटियां पहले बच्ची से बनवा दी। अब मैंने वो फलियों को बारीक बारीक काट लिया। इत्थे मैं 1 और हाफ मुट्ठी भर के ये सब्ज़ प्याज पाया। मैं तुहानू सब्ज़ प्याज पाने तो इशू तो होना है ना, आप दूसरा प्याज काट के पा लें। मेरी इसमें भी हांडी बड़ी वधिया सोहनी बनती है। तो मैं फिर ये आलू और फलियाँ, 1 किलो फलियाँ हैं और आधा किलो आलू हैं, तो आलूओं को मैंने छिल के ना इस तरह काट लिया। मैं कहा पिछली वीडियो में भी आलू भाईजान दिखा था, आज भी आलू भाईजान का दीदार करा दे हैं, चल खुशी हो जू कि मैंने वीडियो च वाड़ लिया। तो ये जी आलू हमारे कट गए हैं, आलू नॉर्मल से मैंने सब्ज़ी के लिए कटे हैं। तो बाकी जो ये मसाला बनाएंगे, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, वो 2 उसकी गोटियाँ सी इसमें पा दी हैं। 1 टमाटर बड़ा होना वो इसके अंदर पा दिया है, पेस्ट ही जो टमाटर का होता है वही, ठीक है। तो इसको सारे को हमने अच्छी तरह भून लेना है, गलाना नहीं है। मैं सब्जियों में सारा मसाला गलाती नहीं हूँ चिकन की तरह कि उन्होंने मैं पीसना, इदा नहीं। तो बस इतना ही होता है। अच्छा जी, ये मेरे पास थोड़ी सी कलवंजी है, 2 चुटकी है। मेरे पास 1 किलो फलियां हैं, आधा किलो आलू, उसके लिए मैंने हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून कुट्टा धनिया, हाफ टेबल स्पून मैंने मिर्च डाली है, गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून इधर में मैंने दब दिया है। 2-3 चुटकी तो नहीं, हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाई है। और ये सारी चीज़ें पा के ना मैं इसके अंदर पाऊंगी। एंड पे मैं मेथी वगैरह भी इसके ऊपर जो भी धनिया हुआ तो वो डाल दूंगी। ये लोड करता तो करके बाबा जी इनू तुम भुन लो अच्छी तरह। सब्जियों में ये खड़ा खड़ा मसाला ही है तो कोई मसला नहीं, सब्जी फिर भी ताड़ी बड़ी वधिया बनूगी, ठीक है। लो जी हुजूर, मसाले मैंने आपको लाइव ही बता दिया, क्योंकि मसाले जब मैं बताने लग जाती हूँ ना, ज़बान जो है ना वो फिसल जाती है। तो इस वास्ते मसाले फिर मुझसे सही दसे नहीं जाते। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक चेक कर लिया करें, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो बाकी 1-2 दफ़ा हांडी पकाने से तुहानू पता लग जाएगा भी किलो हांडी च की क्वांटिटी आ, क्या चीज़ डालनी, कितनी डालनी है, तो वो बन जाए। तो बस उत्थे हांडी रखती तो इत्थे सी पका भी छड्डी। बस यही कमाल है हमारा। बस हम कहते हैं अंतर मंतर चलो चलंतर, हर काम जो है ना वो हो जाता है। तो ये करके ना हमने हांडी पका ली, हांडी पक गई है। अब इसके ऊपर ये देखें, ये देखें, देखिए निकल आया ना क्यू जब निकल आए ना, तो फिर इसके ऊपर मेथी हमने डब्बा ही ऊपर पा दिया है। फिर हमने ऊपर पा दिया गरम मसाला, पा के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। धनिया तो पा लो, मुझे याद नहीं रहा इसके ऊपर पाना। बस ये मेरी जो है ना, आपने ऑयल ज़्यादा डालना है तो और पा लें, ठीक है। जेडे लोग कहते तुसी ऑयल यूज़ कर दे, आज उनके लिए समझ लो वीडियो है ऑयल घट पाया अज हांडी च है। तो ये रोटी बनी, देखो जी, सीधी पुट्ठी रोटी। जब ट्रेनिंग किसी की चल रही हो रोटी बनाने की, तो अस्सी नहीं खानी, किने खानी, घर वालों को खानी पड़ेगी ना। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भी खानी पड़ जाएगी, जब तक वो जो ट्रेनिंग ले रहा है रोटी पकाने की वो परफेक्ट नहीं हो जाए। तो उतो रोटी तो पाया सालन पा के, फिर मैं आ गई यहाँ पे। बच्चों ने लेट नाश्ता किया, वो कह रहे हमने अभी खाना नहीं खाना। तो पावा जी असी पंजाबी सानू तो भुख लग गई। थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं तो भुख लग जाती, ढिड कहता भुख 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 पै गई। तो इसलिए जो है ना वो फिर मैं तो खाना खाने लग गई हैं। इनके बाबा ने ऑफिस में ही खाना खाना है, आजकल वो बड़ा बिज़ी हैं अपने काम के सिलसिले में, इसलिए फिर ना कभी वो नहीं भी होते घर में। तो इत्थे फिर वो खाना खादा, खाने के बाद ना पता नहीं है मेरा चंगा क्या कहते हैं तुहानू की मैं हुण कवां, दिमाग में से निकलती रूटीन है या मेरी भैड़ी रूटीन है कि मैं खाने के बाद चाय का कप ज़रूर पीती हूँ, जो कि मुझे पता है डेंजरस भी है। तो तुहानू पता जो साडे नाल कुछ डेंजरस हुंदा नहीं उस तक असीं यकीन नहीं करते। हम डेंजरस होने का ना इंतज़ार करते हैं कि जो हो तो फिर ही उसका कोई इकदाम करेंगे। यहाँ से मैंने कड्डी पोनी कट के चाय बन रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किचन वाली साइड का नज़ारा। मौसम बड़ा वधिया, मौसम बड़ा जबरोन, ते मौसम बड़ा मैं कहनी आशिकाना।
क्या मौसम आया है हैं। तो मौसम जितने भी बाहर के खूबसूरत हों, जब तक दिल का मौसम अच्छा नहीं ना, कुछ भी चंगा नहीं लगना है। तो दिल का मौसम होने के लिए आपके दिल का सुकून होना बड़ा ज़रूरी है, जो अल्लाह की याद से आता है। तो कबूतर भज्जा जाता है, पीछा करिए कहाँ पे जा रहा है। हमें बड़ी आदत है ना दूसरों के झाती मारने की, घरों में भी, बातों में भी, ज़िंदगी में भी है। मैं कहा चल कबूतर दे पीछे जाइए की करदा जाके। चलो ये जी हम ना नज़ारा हो गया पूरा। कल गई मौके इत्थे ही हैं, तशरीह भी सारी करती मैं तुहानूं दसती। अब तो सोशल मीडिया पे सारी बातें, अच्छा मैं जब अकल की बात करने लग जाती हूँ, मैं कहनी हाय सोशल मीडिया ते भरिया पिया अकल दियां गल्लां ना। ये सारी बातें ना मैं कहती हूँ सोशल मीडिया ते ही रह गई। अमल भी ज़िंदगी में होना चाहिए ना है। तो चाह उत्थे पक रही, अभी मैं क्या और ज़रा गोते खा ले चाह तो फिर मैं आ गई इधर। मैंने कहा ड्राइंग रूम में देखती हूँ, ये मेरे बच्चों ने सारे टवाए चुक के इधर लगा लिए। ऐसे घर सा बना के ना खेलते रहते हैं। तो देखो ये सोफ़े के नीचे बड़ा हुआ मेरा बेटा हैं, तो खेल रहे हैं। मैंने कहा निकलो बाहर ना, चोट ना लग जाए। तो बेचारा निकल आया, वो कह रहा हमारे खेल में पानी डाल दिया, हम अच्छी तरह हमने अपनी गेम प्ले कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इधर से भी आप लोगों को मैं वेदर दिखाऊं। ये ड्राइंग रूम वाली साइड पे है, बड़ा ही अच्छा, मैं तुहानूं घर दा नक्शा ही दसी जाने, देख लो ये ड्राइंग रूम वाली साइड से बड़ा मज़ेदार सा मौसम जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इधर से भी दिखा दूँ, जब तक चाय जो है वो चंगी तरह गोते खा ले तो फिर उसको जो है ना वो हम कप में डालेंगे। तो बस भी करो सलीका जी, हुण की बदल दिखाई जाते हो, हायो रब्बा की हो गया अच्छा भी बाबा जी फिर मुड़े पीछे। मैं क्या पीछे मुड़ वे डोला तेरी चाह वे सड़ गई, पीछे मुड़ वे डोला तेरी चाह सड़ गई। मैं क्या तेरी चाह ना सड़ जाए, जे तेरी चाह सड़ गई तो पीछे कुछ बचना ही नहीं। हम चलते हैं चाय के साथ। चाह साडा पेट्रोल, चाह साडी जिंद, चाह मेरी लैला, तो जे मैं लैला वां तो मेरा मजनू आ चाह मोनस है इसलिए मैंने इसे लैला कहा है। तो बस चाय इस कप में पाई, कप में डाल के फिर मैं विंडो में जाके भी इंजॉय किया। अपना बड़ा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।